Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's question for daily biology MCQ series is beta cells of pancreas release which hormone? तो पेंक्रियाज जो है हिट्रोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। ग्लैंड्स की बात करें दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरा होता है हिट्रोक्राइन ग्लैंड। अब एंडो और हिट्रोक्राइन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपनी स्क्रीशन ब्लड के अंदर डाल के ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक भेजते हैं, और एक्सोक्राइन वो होती हैं जो अपनी स्क्रीशन एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है, उसे हम कह देते हैं डक्ट, इसलिए इनको ग्लैंड्स विद डक्ट भी कहते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है और इसकी जरूरत बॉडी में यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है एक्सोक्राइन, ये क्या है, एक्सोक्राइन अगर ग्लैंड है तो ये अपने पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जो है अपनी स्क्रीशन इस ऑर्गन तक भेजेगी। और अगर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है, उसके पास डक्ट तो नहीं है, वो देखेगी उसके आसपास से कोई ब्लड वेसल जा रही है तो उसमें अपनी स्क्रीशन डाल देगी और ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है। अब पेंक्रियाज मैंने बताया एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास डक्ट भी है और ये अपनी स्क्रीशन जो है वो ब्लड में भी डालते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन, एक पॉइंट यहाँ पे आपने नोट करना है, यूजुअली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ज्यादातर हॉर्मोन्स बनाती हैं, ब्लड में डालती हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड ज्यादातर एंजाइम्स बनाती हैं और डक्ट के थ्रू उसको भेजती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हार्मोन की स्क्रीशन जो है जो होती है ग्लैंड से, तो वो किसके अंदर पोर होते हैं, ब्लड के अंदर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीटा सेल्स कहाँ, पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ये सेल्स स्पेशल होते हैं, और अगर बात करें नंबर की तो 1 से 2 मिलियन तक आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पैंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, अब इनके पास आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास एक तो बीटा सेल्स होती हैं और दूसरी होती हैं अल्फा सेल्स। दोनों बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं स्टूडेंट, इंसुलिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करते हैं। दोनों हार्मोन का क्या काम होता है, मान लीजिए बॉडी में क्या हो गया, शुगर का लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ पे काम करेगा इंसुलिन हार्मोन और इस लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, कम करेगा। अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो काम करता है ग्लूकागॉन और उसे बढ़ाता है और नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन जो है ग्लूकोज लेवल को कम करने में, बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आप देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए शुगर बढ़ चुकी है, हाई लेवल है, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसको लो करेगा, यानी कि जो शुगर है यानी ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और स्टोर कर देगा लीवर की सेल्स में या मसल्स में। ठीक है, तो स्टोर्ड जो है फूड मटेरियल, स्टोर्ड ग्लूकोज होता है एक तरह से ग्लाइकोजन, तो उससे ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन है, ये क्वेश्चन भी सेपरेटली पूछा जाता है, जब ग्लूकोज से स्टूडेंट कन्वर्जन होती है ग्लाइकोजन में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है बनना, ग्लाइकोजन बन रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक और टर्म यहाँ पे है कि अब ये क्या कर रहा है, हार्मोन क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है, जो बढ़ा था उसको कम कर रहा है, इसलिए इंसुलिन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो शुगर की मैं बार बार बात कर रही हूँ, नॉर्मली हम कहते हैं कि फलाने इंसान को शुगर हो गई है, डायबिटीज का वो पेशेंट है, तो डायबिटीज कौन सा, पूरा नाम याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि दो टर्म है कंफ्यूज करती हैं। एक है डायबिटीज मिलिटस, ये है अपना शुगर वाला, जब शुगर बढ़ कम जाती है। एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस जो है उसका नाम है। ये स्टूडेंट आपका कोरिलेट करेगा एडीए डेफिशिएंसी से।
जब बॉडी में क्या होता है, एडीए काम करना ढंग से बंद कर देता है, एडीएच सॉरी, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो वाटर का, ये वाटर लॉस को रोकता है एक तरह से। एडीएच का काम क्या है, जो एक्सेसिव वाटर लॉस यूरिन के थ्रू होता है उसको बचाता है। अब इसमें गड़बड़ है तो एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना, दोनों टर्म से कंफ्यूज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।